नवधाव भगवान को मनाने की सत्संग करिए। दूसरा बताया भगवान की कथा सुनिए, भगवान की कथा से प्रेम करिए। दूसरी रति मम कथा प्रशंसा। जीवन में गुरु बनाना परम आवश्यक है। मैंने पहले भी निवेदन किया, उन्हीं गुरु जो जिनका कि हमें अध्यात्म जगत जिनको समर्पित है, उनके गुरु के चरणों की सेवा, ये तीसरी। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमार। चौथी भगति मम गुण गन करई कपट तरी गार। और बताया मंत्र जाप, नाम जप। मुझे भी लगता है जीवन में, देखो हम कलयुग के लोग हैं, हम आप सभी विषयासक्त हैं। आप भले ही हो, पर मुझे लगता है ना, मेरा बिस्तर जब बहुत टाइट होता है तो नींद नहीं आती है, विषयासक्त है। हम विषयी जीव जंगल जाकर के भगवान को मनाने के लिए तपस्या नहीं कर पाएंगे, पर हम अपने घर में ही रहकर मेरे प्रभु का नाम जब इतना करेंगे, इतना करेंगे, इतना करेंगे, हमारा घर ही तीर्थ हो जाएगा। घर ही तीर्थ हो जाएगा। मंत्र जाप और मम दृढ़ विश्वास, मेरे में दृढ़ विश्वास, मेरी कोई बात बिगड़ेगी मेरे राम जी आए। ऐसा जिसका भरोसा है, ये भरोसा भी उसको तार देगा। ऐसा जिसका भी भरोसा है, मेरे राम जी आए, वह भरोसा तार देगा। सातवां है, बोले सारे संसार को राम मैं समझिए। एक बहुत बढ़िया सनातन संस्कृति का भाव है, जो सारे संसार को हम राममय समझेंगे, अंतरात्मा से वैर भाव निकल जाएगा। निज प्रभु मैं देखहि जगत, तव के ही सन करहि विरोध। सब में मेरे राम है, तो फिर हम किसको बुरा करेंगे। आठवां, जितना लाभ हो जाए उतने से संतुष्टि हो। और नवम है कि जीवन सरल हो। जीवन सरल होना अनिवार्य। ये सरल शब्द जितना सुनने में और कहने में, लिखने में सरल है, जीवन में सरल होना उतना ही कठिन है। एक बार हम लोग वृंदावन से चले, मुझे लगता राजस्थान कथा करने जाना था। प्लेटफॉर्म पर जब पधारे तो हम लोगों के पास, ये बहुत पहले की बात है, अपना लगेज होता है। 9 दिन गुजारने हैं, 7 दिन गुजारने हैं ना, तो फिर बैग है, अपना लगेज होता है। 9 दिन गुजारने हैं, 7 दिन गुजारने हैं ना, तो फिर बैग है, ये सिस्टम सब होता है। पर देखा क्या, प्लेटफॉर्म पर एक बाबा लेटे हैं, ऐसे करके हाथ रखे हैं। महात्मा लेटे हैं, ऐसे करके हाथ रखे, तो मुझे लगा मेरे प्रभु की सातवीं भक्ति का भाव, मुझे लगा कि फिर इनको कोई बिस्तर दे देना चाहिए। हम लोगों के पास होते हैं ना, तमाम कपड़े हम लोग लेकर के चलते हैं, तो मैं उनको आराधना किया। उनका बाबा, मैं निवेदन किया, उनका बाबा आप ऐसे लेटो, हमको अच्छा नहीं लगता है। फिर हमने कहा हम आपको कुछ दे दें, आप उस पर विश्राम कर जाओ। बोले नहीं। तो हमने कहा क्यों? कहा हमारा स्वभाव है। हमका मतलब समझा नहीं मैं। हमने पूछा उनको, हमने कहा हम समझे नहीं, एक बात पूछना, आप कुछ रखते नहीं साथ में? सरलता का स्तर देखिए, उन्होंने क्या अद्भुत बोला है। उन्होंने कहा जमीन पर लेट जाते हैं, सिरहाने हाथ रखते हैं, हम अपना बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं।
जमीन पर लेट जाते हैं, सिरहाने हाथ रखते हैं। हम अपना बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। एक बात उन्होंने बताई, वो मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा, लाला कथा करते हो? हम कहा हाँ। जितना ये बढ़ाओगे व्यवस्थाएं, उतना ही मन में तनाव रहेगा। जीवन सरल बना लो, सानंद रहो। जितनी व्यवस्थाएं कर लो, गाड़ी घोड़ा आने जाने वाले। आज हमारे पास एसपी ऑफिस से एक भक्त आए थे, भेजा होगा किसी अधिकारी ने, हो सकता है आप में से किसी ने कहा हो महाराज जी के पास चले जाओ। बोले महाराज जी आपको क्या व्यवस्थाएं चाहिए? तो हम कहा भैया मैं समझा नहीं, पूरा परिचय दिया हमारा अभी 2:30-3 बजे के लगभग। बोले कि मतलब कि आपको कितने वहां से यहाँ तक लाने के लिए लगा दो? हम कहा नहीं साहब अब ऐसे ही ठीक है, अपने राम जी को क्या चाहिए साहब। तो मुझे लगता है सुविधाओं से परे हम जब जाएंगे तब मेरे राम जी कृपा बरसाएंगे, आनंद की कृपा, नाम जप की कृपा, अपना भाव देने की कृपा, ये जीवन में बरसे। मेरे राम प्रभु ने परम्बा भगवती माता शबरी को सुंदर उपदेश दिया। कहा देवी ये 9 हमने बताई हैं, ये जरूरी नहीं है कि 9 कर लो। आजाद किया, आप ध्यान लगाना जरा, आजाद किया क्या? ये कहकर कि जरूरी नहीं है कि 9 भक्ति करिए, इन 9 में से एक कर लो, कोई एक कर लो। अब 9 को आप घर जाना, एक डायरी पर 9 लिखना, मानस के किष्किंधा कांड में मिलेंगे आपको। 9 पर चिंतन करिएगा। मैंने आपको बहुत विस्तृत जानकारी दे दी। बिस्तर पर लेट जाइएगा और सोचिएगा क्या हम कौन सी कर सकते हैं। आपको सुविधा किसमें है? सत्संग में, भगवत कथा में, गुरु जी की सेवा में, नाम जप में, इंद्रियों के दमन में, सारे संसार को राम में देखने में, अथवा तो सरल होने में। जो तुमको लगे ये बढ़िया, वह मार्ग अपना लो, उस मार्ग पर अथवा तो कहूं उसी नाव पर सवारी कर लो, वह नाव आपको भवसागर के पार लगा देगी। इन्हीं 9 भक्तियों में जाना है एक दिन। हाँ जाना है तो कोई न कोई तो ऐसा हो हमें जो पार कर देगा, कोई तो ऐसा हो जो हमें जीवन में पार कर देता है। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, परिवार के सब लोग जाएं श्मशान तक। इससे आगे क्या जाएगा? कुछ नहीं। इससे आगे तो संत जन कहते हैं इससे तो आगे केवल, यहाँ जो ताली बजाते हो, जो भजन करते हो, सत कथाओं में, सत्कर्मों में, सत्पात्र को जो दान करते हो, इससे तो आगे ये सत कथाओं में, सत्कर्मों में, सत्पात्र को जो दान करते हो, इससे तो आगे ये भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का जमेला रहेगा।